प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं डॉक्टर निमेश चौबीसा की ओर से नमस्कार। हमने पूर्व वीडियो में यह पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवाद के युग में किस प्रकार उदारवादी नेताओं ने अंग्रेजी साम्राज्य के समक्ष अपनी मांगों को रखा था। आज हम यह अध्ययन करेंगे कि उदारवादी नेताओं के द्वारा जो अंग्रेजी साम्राज्य के समक्ष मांगे रखी गई थी, वह इन उदारवादी नेताओं के द्वारा भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करने व अपनी बातों को रखने के लिए किन किन ढंगों का या किन किन कार्यों के द्वारा उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रयास किया, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि जो उदारवादी नेता थे, उनके मन में एक धारणा थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में बने रहना भारतीयों के लिए हित करे। अतः वे कभी भी यह नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास किया जाए, अपितु उन्होंने अपने कार्यों को इस तरीके से रखा कि वे यह कहीं न कहीं ये मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य भारतीयों की बातों को निश्चित रूप से सुनेंगे व उसका शायद हल भी निकालेंगे। अतः उन्होंने अपनी मांगों को रखने के लिए प्रतिवेदन, स्मरण पत्र व प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष याचना के रूप में, प्रार्थना के रूप में अपनी बातों को रखते थे। या हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए संवैधानिक ढंगों का प्रयोग किया। गैर संवैधानिक कार्य करने में वे विश्वास नहीं रखते थे। साथ ही इन उदारवादी नेताओं के मन में यह विश्वास था कि ब्रिटिश जो क्राउन है, उनको भारतीयों की समस्याओं व ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारत में किस प्रकार शासन किया जा रहा है, उसके बारे में ब्रिटिश क्राउन अवगत नहीं है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ उदारवादी नेता, जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे, ऐसे उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए ब्रिटेन में भी उन्होंने कई ऐसे प्रयास किए गए जिससे कि वे ब्रिटिश क्राउन के समक्ष भारतीयों की समस्या, भारतीयों को मांगों को रख सके। इन सब के पीछे उदारवादी नेताओं का यही उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य को या ब्रिटिश जो सरकार थी, उसको भारतीयों की समस्याओं के बारे में जानकारी न होने की वजह से वे भारतीयों की समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे हैं। अतः वे अपनी मांगों को संवैधानिक ढंग से रखते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष भारतीयों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करवाते थे। वे ये मानते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं और वे भारतीयों के साथ न्याय ही करेंगे। बाद में जाकर के जब हम और अध्ययन करेंगे, आगे का अध्ययन करेंगे, तब हम देखेंगे कि किस प्रकार उग्रवादियों ने उदारवादियों के ये जो ढंग थे, ये जो कार्य थे, उसका किस प्रकार विरोध किया। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उदारवादी नेताओं के द्वारा उदारवादी काल, जो कि 1885 से 1905 ईस्वी के 20 वर्षों का था, इस पूरे समयावधि में अपनी मांगों को मनवाने के लिए याचना के रूप में, प्रार्थना के रूप में ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा। और वे किस हद तक सफल रहे या उनके जो कार्य थे वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितना सीढ़ी के रूप में कार्य कर सके, उन सब का अध्ययन हम आगामी वीडियो में करेंगे।